श्री गुरुवे नमः। ईश्वरो गुरुआत्मीति मूर्तिभेदो विभागिनी व्योमवत् व्याप्तदेहाय श्रीदक्षिणामूर्ते नमः। ओम शांति शांति शांति। ओम। प्रणाम भगवान। श्री विचार सागर दर्पण स्वामी श्री मनोहरानंद जी महाराज और हमारा छठा तरंग चल रहा है भगवान, जिसमें जो है शंका पूछ रहे हैं तर्क दृष्टि की, भाई स्वामी जी यदि अक्षर का अर्थ के साथ अभेद नहीं है तो फिर प्रणव अर्थात ओम अक्षर ब्रह्म है, यह वेद ने क्यों कहा है। तो यहाँ पर हमारा चल रहा है शक्य व लक्ष्य अर्थ का निरूपण, कि शब्द के मुख्य व लक्ष्य अर्थ का निरूपण। तो बात चल रही है कि भी जिस अर्थ का ज्ञान शब्द की शक्ति वृत्ति से ना हो सके किंतु शब्द की शक्ति वृत्ति से के द्वारा जाने हुए शक्यार्थ के संबंध से ही हो सके, उस अर्थ को कहते हैं लक्ष्य अर्थ। जिस अर्थ का ज्ञान शब्द की शक्ति वृत्ति से ना हो सके किंतु शब्द की शक्ति वृत्ति के द्वारा जाने हुए शक्य अर्थ इनकी मुख्य अर्थ के संबंध में ही हो उसे तो उस हो सके तो उस अर्थ को कहते हैं लक्ष्य अर्थ। जैसे किसी ने पूछा कि सत्संग कहाँ होता है, इस पर उत्तर मिला कि बारहदरी पर। अच्छा, बारहदरी पर। फिर पूछा गया कि बारहदरी कहाँ है, तो कहा गया कि अनासागर पर। अब यदि अनासागर शब्द का शक्ति वृत्ति द्वारा लक्ष्य अर्थ इनकी अनासागर का जल लिया जाएगा तो अर्थ ठीक नहीं निकल सकता, क्योंकि जल पर तो बाहरदरी हो ही नहीं सकती। किंतु यदि उसके शक्य अर्थ इनकी जल के संबंधी किनारे को लेंगे तब तो अर्थ ठीक बैठ सकता है, क्योंकि जल के किनारे पर बाहरदरी बनी हुई है। इस प्रकार अर्थ को सही करने के लिए जो हमने अनासागर शब्द के शक्यार्थ का संबंधी किनारा लिया है वह किनारा अनासागर शब्द का लक्ष्य अर्थ है। उस शक्य अर्थ का जो लक्ष्यार्थ से संबंध है उसे लक्षणा संबंध इनकी लक्षणावृत्ति कहते हैं। तो आगे बता रहे हैं कि लक्षणावृत्ति का तात्पर्य है कि जब कोई शब्द अपने लक्ष्यार्थ को अपनी शक्ति वृत्ति द्वारा इनकी साक्षात संबंध द्वारा अर्थात सीधी वृत्ति द्वारा नहीं जनवा सकता, तब अपनी शक्ति वृत्ति से जाने हुए शक्यार्थ के द्वारा संबंध जोड़कर ही अपने लक्ष्यार्थ को जनवाता है। तो उस समय उस शब्द के उस परंपरा संबंध को शब्द की लक्षणावृत्ति अथवा परंपरा वृत्ति संबंध कहते हैं। जैसे शक्ति वृत्ति को सीधी वृत्ति कह सकते हैं, उसी प्रकार इस लक्षणावृत्ति को टेढ़ी वृत्ति भी कह सकते हैं। इस प्रकार अनासागर शब्द अपने साक्षात संबंध से सीधे संबंध से जल को जनवाता है और परंपरा संबंध से जल के द्वारा संबंध जोड़कर किनारे को जनवाता है। तो जिस परंपरा संबंध से वह किनारे को जनवाता है उस परंपरा संबंध को कहते हैं अनासागर शब्द का लक्षणा संबंध इनकी लक्षणावृत्ति। इसलिए कहा जाता है कि अनासागर शब्द की शक्ति वृत्ति साक्षात संबंध
तो जल में है और लक्षणावृत्ति परंपरा संबंध किनारे में है। तो अब आगे बता रहे हैं भगवान, शंका है कि भगवान यह लक्षणावृत्ति कितने प्रकार की होती है। तो बता रहे हैं कि भाई एक होती है जहती लक्षणा, एक होती है अजहती लक्षणा और एक होती है जहती अजहती, इनकी भाग त्याग लक्षणा। तो लक्षणावृत्ति बता दी कि कैसे होती, कि भी सब कैसे समझाना होता है। तो अब लक्षणा के प्रकार बता रहे हैं। लक्षणावृत्ति 3 प्रकार की होती है, जहती लक्षणा, अजहती लक्षणा और जहती अजहती भाग त्याग लक्षणा। इस प्रकार से 3 लक्षणावृत्ति मानी जाती है। जहती लक्षणा, जिस पद में संपूर्ण वाच्यार्थ का शक्यार्थ, इनकी मुख्य अर्थ त्याग करके केवल शक्यार्थ के संबंधी का ही ग्रहण हो, उस पद में जहती लक्षणा मानी जाती है। इसको समझाने के लिए पहले अनासागर स्थित बारहदरी का उदाहरण दे दिया है, क्योंकि वहाँ अनासागर शब्द के शक्यार्थ जल को छोड़कर केवल उसके संबंधी किनारे का ही ग्रहण किया जाता है, इसलिए अनासागर शब्द की किनारे में जहती लक्षणा मानी जाती है। अब आया नंबर 2 अजहती लक्षणा। तो अजहती लक्षणा में बता रहे हैं कि जिस पद में मुख्यार्थ को ना छोड़कर उसके साथ संबंधी का भी ग्रहण किया जाए, वहाँ अजहती लक्षणा मानी जाती है। जैसे कोई व्यक्ति घोड़े की दौड़ देख रहा था, उसमें एक लाल घोड़ा सब घोड़ों से जब आगे दौड़ने लगा, तब वह कहने लगा कि देखो लाल सबसे तेज जा रहा है। इस वाक्य में लाल शब्द के शक्यार्थ, इनकी लाल रंग को ना छोड़कर उसके संबंधी अर्थ घोड़े को का भी ग्रहण किया गया, इनकी बोला उसने लाल और उसके साथ जो है वो घोड़ा भी इनकी लगा हुआ है साथ में। तो बता रहे हैं कि घोड़े का भी ग्रहण किया, इनकी शक्यार्थ और मुख्यार्थ और जो उससे संबंधी जो अर्थ है उसको भी ग्रहण किया, इसलिए लाल शब्द की घोड़े में अजहती लक्षणा वृत्ति मानी जाती है। अब नंबर 3 आया भाग त्याग लक्षणा। तो बता रहे हैं कि जिस वाक्य में शब्दों के वाच्यार्थ के एक भाग को छोड़ा जाए और एक भाग का ग्रहण किया जाए, वहाँ भाग त्याग लक्षणा मानी जाती है। जैसे किसी ने महात्मा गांधी को देखकर अपने मित्र से कहा कि ये वे ही महात्मा गांधी जी हैं जिनको मैंने अफ्रीका में देखा था। तब मित्र ने कहा कि वह अफ्रीका देश था और यह भारत देश है, वहाँ आपने सूट कोट इत्यादि पाश्चात्य वेश धारण किए हुए तथा वकालत करते हुए देखा था, और यहाँ साधारण खद्दर की धोती पहने हुए भाषण देते हुए देख रहे हो। इतना अंतर होने के बाद भी ये वे ही महात्मा जी कैसे बन सकते हैं। तब उन्होंने कहा कि भाई, मैं तो बोलते समय भाग त्याग लक्षणावृत्ति को ध्यान में रखता हुआ ही बोल रहा था, अर्थात मेरे शब्दों में जो शक्यार्थ का विरोधी भाग था, जैसे अफ्रीका और भारत, पाश्चात्य वेश और भारतीय वेश, इन पर से दृष्टि हटाता हुआ केवल महात्मा जी जो दोनों देशों में समान था को ही ध्यान में लाकर बोल रहा था। इसी प्रकार जिस वाक्य में विरोधी वाच्य अर्थ को छोड़कर केवल अवरोधी वाच्य अर्थ को ही लिया जाता है, वहाँ भाग त्याग लक्षणा मानी जाती है। तो अगली शंका है भगवान इस लक्षणावृत्ति को समझाने का प्रयोजन फल क्या है। तो स्वामी जी बता रहे हैं कि हे शिष्य, लक्षणावृत्ति तो मैंने तुम्हें इसलिए समझाई कि तुम चारों वेदों के चारों महावाक्यों का भाग त्याग लक्षणा द्वारा संशोधन इनकी छानबीन करके सही अर्थ समझ सको। तो बता रहे हैं शंका में आगे कि प्रभु कृपा करके चारों वेदों के चारों महावाक्य सुनाइए।
तो भगवान सामवेद की छांदोग्य उपनिषद का महावाक्य तत्त्वमसि है, नंबर 1। नंबर 2, अथर्ववेद की मांडुक्य उपनिषद का महावाक्य अयम आत्मा ब्रह्म है। नंबर 3, यजुर्वेद की बृहदारण्यक उपनिषद का महावाक्य अहम ब्रह्मास्मि है। और नंबर 4, ऋग्वेद की ऐत्रेय उपनिषद का महावाक्य प्रज्ञानम ब्रह्म है। हे शिष्य, इन चारों महावाक्यों के अंतर्भाग त्याग लक्षणा करने के लिए पहले इनके अंदर जो जीव वाचक और ईश्वर वाचक शब्द हैं उनके वाच्यार्थ और लक्ष्यार्थ को जानना पड़ेगा। तो अगली शंका है भगवान कि स्वामी जी, इन चारों महावाक्यों में ईश्वर वाचक शब्द और जीव वाचक शब्द कौन से हैं? तो बताया कि तत् त्वम असि। उत्तर में बता रहे हैं तत्त्वम असि, मतलब महावाक्य में तत् शब्द और बाकी 3 महावाक्यों में ब्रह्म शब्द ईश्वर का वाचक है। तत्त्वमसि में तत् शब्द और बाकी जो 3 हैं इनमें जैसे अयम आत्मा ब्रह्म, अहम ब्रह्मास्मि और प्रज्ञानम ब्रह्म, तो ये जो हैं तत्त्वमसि में तत् शब्द और बाकी तीनों में ब्रह्म शब्द ईश्वर वाचक है। जीव के वाचक शब्द चारों वाक्यों में अलग अलग हैं, जैसे त्वम, प्रज्ञानम, अहम और आत्मा, नहीं अयम होना है यहाँ पे, तो अयम आत्मा ब्रह्मा, यहाँ पे आत्मा। तो बता रहे हैं शंका है भगवान अगली कि भगवान जीव और ईश्वर का वाच्यार्थ और लक्ष्यार्थ भी कृपा करके समझाइए। तो भगवान इससे आगे की शंकाएं जो हैं वो अगले सत्संग से कंटिन्यू करते हैं। प्रणाम भगवान। ओम शांति ही शांति ही शांति ही। ओम।